कभी सोचा है कि अगर सिर्फ 30 दिन हो और सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा मकसद हो? ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम सबको कभी ना कभी जिंदगी में जरूर मिलता है। कोई बड़ा इम्तिहान हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, या फिर कोई बहुत ही अहम प्रोजेक्ट। तो असल सवाल ये उठता है कि भाई इतने प्रेशर में सिर्फ 1 महीने के अंदर किसी भी चीज़ पर पूरी तरह मास्टरी कैसे हासिल की जाए? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन एक तरीका है, एक पूरा सिस्टम है इसके लिए। इसका हल एक बिल्कुल मुन्नज़म सफ़र में छुपा है। एक ऐसा सफ़र जिसे हम 3 बिल्कुल साफ वाज़ेह हिस्सों में बांट सकते हैं। समझें कि ये एक ऐसा रास्ता है जो आफरा तसरी से निकालकर सीधा कंट्रोल की तरफ ले जाता है। चलें एक एक करके इन तीनों मराहिल को समझते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ेज़ 1 की। पहला हफ्ता, ये समझें कि ये सबसे ज़्यादा अहम यानी स्ट्रेटेजिक फ़ेज़ है। यही वो वक्त है जब कामयाबी की एक मजबूत बुनियाद रखी जाती है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, सारा खेल ही ठंडे दिमाग से प्लानिंग करने का है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त उसूल काम करता है। इसे कहते हैं 80-20 रूल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अक्सर 80% जो मार्क्स होते हैं ना, वो सिर्फ 20% टॉपिक्स में से आते हैं। ये स्मार्ट स्टडी का तरीका है, हार्ड वर्क का नहीं। यानी सारी तवनाई सही जगह पर लगाना ही असल गेम है। यहाँ देखें तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है। रिजल्ट का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ गिने चुने अहम टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो कामयाबी का सारा राज इसी 20% पर अपनी पूरी ताकत लगाने में है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो पहले हफ्ते का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो पूरे सिलेबस की मैपिंग करें। फिर इसी 80-20 रूल की बुनियाद पर सबसे अहम टॉपिक्स को अलग करें। अपनी कमजोरियां पहचानें कि कहाँ मुश्किल होती है, और आखिर में एक डेली का टाइम टेबल बनाएं। और हाँ, मुश्किल टॉपिक्स को उस वक्त के लिए रखें जब दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो। पहला हफ्ता तो हो गया प्लानिंग का। अब आते हैं असल काम पर, यानी फ़ेज़ 2। ये है असल ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ जो कुछ सीखा है उसे पक्का किया जाता है। ये फ़ेज़ तकरीबन 2 हफ्तों का होता है, यानी दिन 8 से लेकर 20 तक। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है। एक होती है पैसिव लर्निंग, यानी बस नोट्स पढ़ लिए, कुछ लाइनें हाईलाइट कर लीं, ये इतना काम नहीं करती। असल चीज़ है एक्टिव लर्निंग, यानी खुद को टेस्ट करना, खुद से सवाल पूछना, फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करना, अपने दिमाग को मजबूर करना कि वो इन्फॉर्मेशन को याद करे। ये एक बहुत ही सादा सा लेकिन बेहद पावरफुल 3 स्टेप का चक्कर है। देखें, पहला स्टेप, किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। दूसरा स्टेप, एक्टिव रिकॉल, यानी किताब बंद करके इसे खुद से याद करने की कोशिश करें। और तीसरा स्टेप, स्पेस्ड रिपीटिशन, यानी कुछ दिन बाद उसे दोबारा देखें। बस यही साइकिल है जो इन्फॉर्मेशन को दिमाग में पक्का कर देती है। और हाँ, इस फेज़ में एक और बहुत ज़रूरी काम है, बिल्कुल असली इम्तिहान जैसा माहौल बनाना। यानी टाइमर लगाकर पिछले सालों के पेपर्स हल करना। इससे सिर्फ नॉलेज ही टेस्ट नहीं होता, बल्कि टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी होती है और एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने की आदत भी पड़ती है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी मरहले पर, फ़ेज़ 3, आखिरी 10 दिन। ये टाइम है फाइनल पॉलिश का, अपनी स्किल्स को तेज़ करने और कॉन्फिडेंस को बिल्कुल पीक पर ले जाने का। यहाँ कुछ नया नहीं सीखना, बस जो सीखा है उसे मज़ीद पक्का करना है। अच्छा, मॉक टेस्ट तो सब देते हैं, लेकिन एक सवाल है, मॉक टेस्ट देने का सबसे अहम हिस्सा क्या होता है? क्या सिर्फ अपना स्कोर देखना? ज़्यादातर लोग बस यही समझते हैं, लेकिन असल गेम कुछ और है। नहीं, असल चीज़ ये है कि ये समझना कि कोई जवाब आखिर गलत हुआ क्यों। हर गलती सीखने का एक ज़बरदस्त मौका होती है। अपने स्कोर से ज़्यादा कीमती चीज़ अपनी गलतियों का तज्ज़िया करना है। तो आखिरी कुछ दिनों में फोकस कहाँ होना चाहिए? नए टॉपिक्स को अब साइट पर रख दें। सारा ध्यान फॉर्मूलों, शॉर्ट नोट्स और सबसे बढ़कर अपनी गलतियों की जो लिस्ट बनाई है उस पर होना चाहिए। बस यही है फाइनल टच। और आखिर में एक सबसे अहम बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, नींद। जी हाँ, नींद। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिमाग को रेस्ट की सख्त ज़रूरत होती है। आखिरी रात जाकर पढ़ाई करना फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान दे सकता है। चलें जी, तो अब इस पूरे 30 दिन के प्लान को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं, ताकि ये पूरा ब्लूप्रिंट दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। यहाँ सब कुछ एक नज़र में मौजूद है। पहला फेज़ यानी प्लानिंग,
जिसका आउटकम है एक क्लियर रोड मैप। दूसरा फेज है एक्टिव प्रैक्टिस, जिससे स्किल्स मजबूत होती हैं। और तीसरा फेज यानी रिफाइनमेंट, जिसका नतीजा है टॉप परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस। तो ये है वो मुकम्मल ब्लूप्रिंट, किसी भी चीज पर सिर्फ 30 दिन में महारत हासिल करने का। रास्ता भी साफ है और प्लान भी तैयार। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस जबरदस्त फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके अगला कौन सा हदफ है जो फतह होने वाला है।